आपकी आवाज में आज बात एमपी में उपचुनाव, कोरोना का कहर और प्रशासन की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों का। एक दिन पहले भांडेर में कांग्रेस की चुनावी रैली हुई। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में रैली करने के लिए खुद पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे। मंच से कमलनाथ ने जहां सरकार को चुनौती दी तो साथ ही एक बार फिर अधिकारियों को सही कार्रवाई करने की चेतावनी दी। बड़ी बात यह कि कमलनाथ चेतावनी देते रहे और प्रशासन ने उन पर कार्रवाई कर दी। रैली में भारी भीड़ जुटाने के आरोप में कमलनाथ समेत कई कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अपने नेता पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से कांग्रेस आग बबूला है और सरकार सफाई दे रही है। अब सवाल यह है, क्या भीड़ सिर्फ भांडेर में जुटी थी? इसके अलावा कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। समझ ले, ये कलेक्टर होए, ये एसडीएम होए, ये तहसीलदार होए, हिसाब देना पड़ेगा। 1 महीने बाद हिसाब देना पड़ेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ के ये तेवर देखे आपने? एक दिन पहले भांडेर में रैली में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी को चुनौती और अफसरों को चेतावनी दी थी। कमलनाथ ने मंच से ही कह दिया था कि अफसर ईमानदारी से काम करें, वरना 1 महीने के बाद वो सबका हिसाब करेंगे। 1 महीने बाद कमलनाथ की सरकार बने या ना बने, वो अफसरों पर कार्रवाई करें या ना करें, प्रशासन ने कमलनाथ पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। भांडेर में चुनावी सभा में तय लोगों से ज्यादा भीड़ जुटाने के आरोप में पुलिस ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कमलनाथ के साथ साथ कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाहर सिंह पर भी मामला दर्ज किया गया है। कमलनाथ पर मामला दर्ज होते ही कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों ले लिया, तो बीजेपी इसे प्रशासन की सही कार्रवाई बता रही है। देश में राहुल गांधी अगर किसानों की आवाज उठाए तो उनके साथ रोका जाता है। राहुल कमलनाथ जी इस प्रदेश में किसानों की बात उठाए तो उनको रोका जाता है। और जिन लोगों की ये गुलामी कर रहे हैं वो लगातार खुलेआम माखोल उड़ाने का काम कर रहे हैं। पर इस बात को समझ लें, कमलनाथ जी के यहाँ पे इन्होंने ये करके अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। जनता इन्हें जवाब देगी और 28 की 28 सीटों पे इनकी जमानतें जब्त होगी। की एक सभा थी भांडेर में, मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक सभा थी। कमलनाथ कांग्रेसी नेताओं पर मामला दर्ज हुआ है। देखिए, जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। वो अब चुनाव जब घोषणा हो गई है तो चुनाव आयोग ने सारे तंत्र हाथ में ले लिए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस अगर गलत करेंगे तो कार्रवाई होगी। दरअसल हाल ही में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कलेक्टर से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए थे और साथ ही राजनीतिक प्रचार में भीड़ जुटाने पर फौरन कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। अब प्रशासन हाईकोर्ट के उसी आदेश का हवाला दे रहा है। मगर सवाल ये है, क्या कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन सिर्फ कमलनाथ ने ही किया? सवाल ये है, क्या बाकी मंचों पर 100 लोगों से ज्यादा की भीड़ नहीं जुट रही है? सवाल ये है, क्या प्रशासन की ये कार्रवाई कमलनाथ की बार बार अधिकारियों को दी जाने वाली धमकी का जवाब है? प्रमोद शर्मा के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि किस तरह भांडेर में कांग्रेस की चुनावी रैली हुई और चुनावी रैली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फूल सिंह बरैया के समर्थन में प्रचार किया, लेकिन चूंकि वहां भीड़ ज्यादा थी, प्रशासन को नजर आया और प्रशासन ने कार्रवाई कर ली। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या सिर्फ भांडेर में जुटी भीड़ ही प्रशासन को नजर आई? क्या बीजेपी की सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही है? क्या बीजेपी को इतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है? सवाल यह कि क्या पार्टी देखकर कार्रवाई हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर चुनाव प्रचार में अब आगे सियासी दल इसका ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, विधायक है कांग्रेस के। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से विधायक खातेगांव के आशीष शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल कमलेश्वर पटेल जी आपसे। पटेल जी, आप तो प्रभारी हैं सीट पर, आपका नाम नहीं है एफआईआर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, ये दोहरे मापदंड के हिसाब से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कोरोना संक्रमण में जो कोविड गाइडलाइन है उसका लगातार उल्लंघन प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके
भाजपा के सारे नेता लगातार उल्लंघन करते रहे हैं और यहाँ तक कि गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उनका कल भी वहाँ पे कार्यक्रम था, उन्होंने कोविड का उल्लंघन किया, परसों भी कार्यक्रम था, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया प्रशासन ने? ये दोहरा मापदंड कहीं न कहीं ये पूरी तरह से असंवैधानिक, गैर कानूनी है और लगातार इन लोगों ने रैलियां की है। ठीक है, हाई कोर्ट की अभी गाइडलाइन आई है, क्या इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी थी? इसके पहले कोविड-19 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की थी। तो क्या उस समय अगर कोई आदेश जारी हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं थी? पूरे प्रदेश में रैलियां करते हुए शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्री लगातार घूम रहे, लगातार कोरोना संक्रमण को फैलाने का काम किया। और दूसरी तरफ जब हमारे नेताओं के कहीं भी कार्यक्रम होता है, हमारा तो मंडलम, सेक्टर, बूथ कमेटी कार्यकर्ता सम्मेलन था, अब अपने आप जब भीड़ आती है तो भीड़ को कौन कंट्रोल? ये प्रशासन का काम है, कंट्रोल करना चाहिए था प्रशासन को। पर जब भीड़ कमलनाथ जी को सुनने के लिए, मिलने के लिए सड़क पे अपने आप आ रही है, क्योंकि जनता में नाराज़गी है। जनता ने जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस की सरकार 5 साल के लिए चुनी थी और 15 महीने में जो काम किया था कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार ने, उसको लेके जनता में काफ़ी खुशी भी है। बहुत दिलचस्प है ये कमलेश्वर पटेल जी। लोकतंत्र की हत्या पटेल करने जी, का काम इसलिए भाजपा दिलचस्प सरकार ने है किया, उस बात कि को क्या लेके ये नाराजगी इतनी ज्यादा है मौजूदा सरकार से कि जान जोखिम में डाल के जनता भागी चली आ रही है? ये भी इस पर मैं आपसे पूछूंगा, सवाल में आता हूं इस पर आपके पास। आशीष जी, आपके पास में आऊं उससे पहले एक खबर, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रही। उपचुनाव में प्रचार के दौरान कई जनप्रतिनिधि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। सुवासरा सीट हम दिखा रहे हैं, सुवासरा सीट पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां आप देखिए, मंत्री हरदीप डंग दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते नजर आए। गोर्धनपुरा गांव में जनसंपर्क के दौरान उनके साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। इस दौरान ज्यादातर समर्थकों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं किया, ना ही उनके चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है और ना ही खुद हरदीप डंग अपने चेहरे पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। हालांकि डंग ने मास्क लगाया जरूर है, लेकिन मास्क गले में है और इत्तेफाक से हम जो सांस है वो नाक से लेते हैं, गले से नहीं लेते, इन्फेक्शन भी नाक के जरिए ही आता है। तो ये तस्वीरें आशीष जी हमने दर्शकों को दिखा दी, आपको भी दिखा दी। तो आशीष जी, अब ये तस्वीरें जो हैं, इस पर प्रशासन स्वतः संज्ञान लेगा या फिर कोई शिकायत का इंतजार रहेगा इस पर? देखिए, निर्वाचन आयोग का तो काम है स्वतः संज्ञान लेकर वो कार्रवाई कर भी रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस पे कार्रवाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी जहां उल्लंघन करेगी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का और कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जहां तक प्रश्न है इस बात का कि हम सब नेता जो इस चुनाव अभियान में उतरे हुए हैं, हमको कोरोना से समाज को भी बचाना है और लोकतंत्र को भी बचाना है। कैसे लोकतंत्र बच सकता है, कैसे सुनिश्चित मतदान हो सकता है, कैसे कम जनसंख्या में प्रचार प्रसार हो सकता है, कैसे डोर टू डोर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी तकनीकों का इजाद हमको करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा वर्चुअल उद्घाटन, वर्चुअल भूमि पूजन हमने किए। माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जगह जगह संवाद कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, जिलाध्यक्ष जी हो, ये सब स्मार्टफोन के माध्यम से कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए निश्चित इस महामारी में हमें कैसे हम ज्यादा लोगों तक की भीड़ लगाए अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इस विषय में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। हमारी पार्टी ने सोचा है और हम इस दिशा में तेजी से काम भी कर रहे हैं। आशीष जी, तक बात है, हाल में कांग्रेस ने एक तस्वीर वायरल की थी। तस्वीर थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक सभा की, जिसमें पंडाल के आखिर तक कुर्सियां लगी हुई थी, लाल कलर की कुर्सियां थी और वो कुर्सियां सारी खाली पड़ी थी। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई थी कि पीछे तक के लोग देख सकें। वहां बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वही नजर आए, जनता वहां नजर नहीं आ रही थी। देखिए, आपने तो इंतजाम किया था आशीष जी, पंडाल के आखिर तक कुर्सियां लगी थी, वो तो जनता ही नहीं आई तो बात अलग है। ऐसी कई सारी खाली कुर्सियों की तस्वीरें मैं आपको कांग्रेस के आम सभाओं की भी दे सकता हूं, लेकिन इनकी विश्वसनीयता कितनी है? कुर्सी के फोटो कहीं से भी खींचे जा सकते हैं, कहीं भी बताए जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न इस बात का है क्या मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अभी आज कमलेश्वर पटेल जी कह रहे थे कि जनता नाराज है, जनता बिल्कुल नाराज है कमलनाथ जी से कि एक सरकार नहीं चला पाए, वो अपने 27 विधायकों को विश्वास में नहीं ले पाए, जिसके कारण इतनी जगह विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। अगर कांग्रेस जी
कमलनाथ जी कांग्रेस के विधायकों को, मंत्रियों को विश्वास में लेकर काम करते, तो आज ये नौबत नहीं आती कि कोई को उनको सरकार को छोड़ना पड़ता, पार्टी को छोड़ना पड़ता। उन्होंने जो वादे किए उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी और इस कारण उन लोगों को कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ी, भाजपा में आना पड़ा और इस कारण चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो जनता तो कमलनाथ जी को ढूंढ रही है। 4,000 रुपए वाले कमलनाथ जी कहाँ हैं? 2 लाख कर्ज माफी वाले कमलनाथ जी कहाँ हैं? महिलाएं ढूंढ रही गांव-गांव में। मैं अभी हाटपिपलिया में गया था, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कांग्रेस के नेताओं को रोक लिया कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। आप हमारी खबरें बता रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने जो 15 महीने आज आशीष जी क्या वादे, क्या वो जनता हिसाब कर लेगी? मैं कमलेश्वर पटेल जी लौट रहा हूं आपके पास। कमलेश्वर पटेल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। शिव अनुराग पटेरिया सर मैं आपके पास आ रहा हूं। कार्रवाई जब दोनों तरफ से हो और बराबर हो तो फिर कार्रवाई कही जानी चाहिए, वरना कमलनाथ हर मंच से ये कहते आजकल नजर आते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो सब कर रहे हैं मैं देख रहा हूं, 1 महीने बाद हिसाब लूंगा। हालांकि शुभकामनाएं, मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाए, शुभकामनाएं तुम्हारे आशीष जी के साथ भी है, लेकिन वो इससे पहले कार्रवाई करते, प्रशासन ने उन्हीं पर कार्रवाई कर दी। आसिफ जी, सबसे बड़ी बात है न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए कि न्याय होता हुआ। दरअसल सारी कार्रवाई ग्वालियर हाईकोर्ट के एक निर्देश के बाद हुई है। ग्वालियर से भांडेर की दूरी बहुत कम है और मुझे लगता है सुवासरा तक पहुंचते पहुंचते दूरी बढ़ गई है, इसलिए शायद प्रशासन ने नहीं की होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सुवासरा हो या मंदसौर हो या दतिया हो या भांडेर हो, उनके जिलों के नाम भी ले रहा हूँ, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स को बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कायदे कानून कुछ भी हो, एक नैतिकता भी चीज होती है और कार्रवाई में आपको निरपेक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस ब्यूरोक्रेसी को हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, वो रस्सी का फ्रेम भी साबित नहीं हो रही है। आप याद करिएगा 15 महीने पहले जब शिवराज जी छिंदवाड़ा गए थे और वहां के कलेक्टर ने उनके हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ नहीं करने दिया था, तो तब उन्होंने कहा था ये कलेक्टर सुन, हमारे भी दिन आएंगे। दिक्कत ये है कि अफसर भी उसी तरीके से काम करते हैं। अगर निरपेक्ष भाव से काम करें तो ना कमलनाथ जी नाराज होंगे ना शिवराज जी नाराज होंगे। लेकिन दिक्कत यह है, नौकरशाही जो है वो सूरजमुखी हो गई है। जो सत्ता उन्मुख हो गई, जो सत्ता में होता है उसके साथ खड़ी हो जाती है। और कई बार कहते हैं ना, एक बहुत ही लोकल लैंग्वेज में, आसिफ भाई आप भी ग्रामीण परिवेश से आए होंगे, मैं भी हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं चाय से ज्यादा गर्म जो प्याली है वो हो जाया करती है, कैतली बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो राजनेता क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा मतलब नहीं है। दिक्कत है नौकरशाह को ज्यादा वफादारी दिखाने लगते हैं। कार्रवाई निश्चित होना चाहिए और कार्रवाई इसलिए नहीं होना चाहिए कि हाईकोर्ट ने कहा, इसलिए तो कानूनी बाध्यता है। अरे हुजूर, कोरोना है, लोग मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में तमाम तरह की दिक्कतों को सामने हम लोग कर रहे हैं। हमारे विधायक की तक की डेथ हो गई है, हमारे कई मंत्री, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। तो हुजूर, ईश्वर के लिए, न्याय के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबको प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि कल से प्रशासन आज से आपकी खबर को देखते हुए कम से कम ठीक रास्ते पर चलने की कोशिश जरूर करेगा। पटेल साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। कमलेश्वर पटेल जी, तो क्या पूरी ताकत के साथ आगे भी चुनाव प्रचार जारी रहेगा या कम से कम हाईकोर्ट के निर्देशों का ख्याल रखते हुए, उसका पालन करते हुए आप खुद भी इस बात की कोशिश करेंगे, कांग्रेस कोशिश करेगी कि लिमिटेड लोग ही पहुंचे, एक तय जो 100 लोगों की संख्या सीमित की गई है उतने लोग पहुंचे? देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, माननीय न्यायालय का हम बहुत सम्मान करते हैं, और माननीय न्यायालय भी पूरी तरह से आज हम कह सकते हैं, चाहे देश के न्यायालय हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे जिला न्यायालय हो, आजकल पूरी तरह से इशारों पे काम कर रहे हैं। मेरा ये आरोप है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कोरोना संक्रमण काल में उल्लंघन करते आए हैं, देश की जनता को परेशान करने का काम किया है, उनके लिए कोई और नियम और दूसरे दल के लिए कोई और नियम। और ये जो अभी आशीष जी बात कर रहे थे, कर्जमाफी इनको नहीं दिखती है, बिजली का बिल 1 रुपये 1 यूनिट इनको नहीं दिखता है, 300 से 600 सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दिखता है, 51,000 रुपये कन्या विवाह का नहीं दिखता, गौशाला 1,000 बनाई, 4,000 और गौशाला बनाने की स्वीकृति दी, ये नहीं दिखता। ऐसे बहुत सारे काम 15 महीने में हमने किए हैं। 15 साल में प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया और बचा कुचा 6 महीने में बर्बाद कर दिया शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के नेताओं ने। और लगातार ये रैलियां कर रहे हैं, लगातार इनके प्रोग्राम हो रहे हैं। इनके मंत्री जितने बिना विधायक के मंत्री बने हैं, सारे लोग, चाहे चुने हुए विधायक मंत्री बने हैं, चाहे सारे लोग कोरोना संक्रमण काल में लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। राजधानी से लेके पूरे प्रदेश में उल्लंघन कर रहे हैं। और क्या जरूरत थी इतना ट्रांसफर पोस्टिंग करने की, खासकर जहां चुनाव हो रहा है। अभी 1 महीना पहले सब पोस्टिंग हुई है, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, तो इनके इशारे पे ही तो काम कर रहे हैं।
ये सारी पूरी तरह से निष्पक्षता से काम नहीं हो रहा है। मेरा तो निर्वाचन आयोग से भी मांग है और हम लोगों ने शिकायत भी की है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, चाहे सीओ जिला पंचायत हो, चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, जो भी 1-2 महीने के अंतराल में जिनकी पोस्टिंग हुई, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, इनको तत्काल हटाना चाहिए। अगर निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो इन पे कार्रवाई होना चाहिए। इनके लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। पटेल जी, आपने कहा न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपने आरोप भी बहुत बड़ा लगाया और मैं सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। पूरी तरह से सर जिम्मेदारी आप ही लीजिएगा जो आपने आरोप लगाया है इस पर। मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे सवाल, आशीष जी, क्यों ना माना जाए कि आप और आपके अधिकारी चेहरा देखकर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों ना माना जाए, मुझे बताइए आप। कमलेश्वर पटेल जी को 1.5 साल की मलाई याद आ रही है। उनके पास पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय था, कितने ट्रांसफर उन्होंने भोपाल से किए, जरा उसकी सूची में मैं आपको चुनाव निपटने के बाद बताऊंगा। अधिकारियों की बात करते हैं। पटेल जी 1 मिनट, पटेल जी आता हूं, पटेल जी 1 मिनट। हाँ, मुझे सुन लीजिए, ग्राम पंचायतों को भजन मंडली के पैसे तक वापस लौटाइए। पटेल जी, आपको आशीष जी ग्राम पंचायत में ले जा रहे हैं, FIR यही रह जाएगी। पटेल जी समझिए बात को। जनता को लप्पड़ मारने वाली अधिकारी को आप प्रशंसा देते हैं? आपके समय अधिकारी मंत्री और विधायक। पटेल जी 1 मिनट, 1 मिनट। आशीष जी, अधिकारियों में नाराज हो गए, निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है। कमलेश्वर जी आप समझिए कमलेश्वर जी, पूरी तरह से कोरोना संक्रमण वो आपको अलग ट्रैक पे ले जा रहे हैं सर। रुकिए कमलेश्वर जी, का भुगतान हो रहा है, न कोई काम हो रहा है। चुप गई है आशीष जी बड़े मंजे हुए हैं सर। कमलेश्वर जी को राहत नहीं मिली, न मजदूरों को 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके कमलेश्वर जी। सरकार ने पूरा तबाह। कमलेश्वर जी जरा सा रुक जाइए, मेरी बात समझ लीजिए आप। आशीष जी डिबेट को कहाँ ले जा रहे हैं? उधर मत जाइए, रुकिए 1 मिनट। आशीष जी, मैं अभी भी मुद्दे पर हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे कमलेश्वर जी, आप सुन नहीं रहे हैं, 1 मिनट सुन लेंगे, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो होने दीजिए, जनता वो जवाब देगी। अरे सर, ग्रामीण पंचायत तो तब रहेगी जब सरकार रहेगी। रुकिए ना सर, अभी आप कोई भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे। हाँ कमलेश्वर जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, 1 मिनट। आशीष जी, मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूं और मैं जानता हूं कि आप कमलेश्वर जी को कहां लेके जा रहे थे, लेकिन खैर उस पर बात करेंगे तो और वक्त जाया होगा। मैं तो आपसे सीधा ये पूछ रहा हूं कि क्यों ना माना जाए कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि विपक्ष के नेता कमलनाथ और शिवराज भी खुद कहते हैं कमलनाथ चाहिए या शिवराज, यानी उन्होंने भी घोषणा कर दी है साफ साफ, एक ही टारगेट कमलनाथ। देखिए, सिर्फ कमलनाथ की सभा पर भांडेर में कार्रवाई हुई है ऐसा नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले 8 पीपले आए थे, वो वहां भी उन्होंने भीड़ लगाई थी, बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया था, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। जहां तक बात है कि बहुत ज्यादा वायलेशन उन्होंने किया होगा, इस कारण निर्वाचन आयोग, क्योंकि इस पूरा प्रशासन निर्वाचन आयोग के अधीन है, इसलिए अधिकारियों ने वहां पर कार्रवाई की। कल हम भी करेंगे कहीं पे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। हमको कोरोना से जनता को बचाना है और लोकतंत्र को भी बचाना है, और ये जिम्मेदारी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की और नेताओं की। आशीष जी, आपकी बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन आपने कहा हम अगर उल्लंघन करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी, इसीलिए मैं पहले ही सुवासरा की तस्वीरें सामने लेके बैठा हूं। जी, सुवासरा का प्रशासन वहां की जो प्रचार प्रसार अभियान है उसके बारे में देखेगा, वहां पर वायलेशन हुआ तो वहां पर कार्रवाई करेगा। निर्वाचन आयोग ने सभी मतलब स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पूरी कमर कसी हुई है, और प्रशासन मैं जानता हूं कि जितने अधिकारी कर्मचारी है वो पद और गोपनीयता की और निष्पक्ष निर्वाचन की शपथ लेते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। पटेरिया साहब सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा। पटेरिया साहब, कमलेश्वर पटेल जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि नरोत्तम मिश्रा लगातार वायलेशन कर रहे हैं, उन पर FIR क्यों नहीं होती? सर, गृह मंत्री पर पुलिस FIR करती है क्या? देखिए, अगर ईमानदार अफसर होते हैं तो मध्य प्रदेश में तमाम उदाहरण हैं जब मंत्रियों पर उनके अफसरों ने कार्रवाई की है, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। नौकरशाही कुल मिला के संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करती है, ऑल इंडिया सर्विसेज होती इसलिए है। फिर मैं कहूंगा, अगर रूटलेस बेसलेस लोग नौकरशाही में होंगे, प्रशासन में होंगे, तो कैसे कार्रवाई करेंगे? अपने आका की तरफ देखेंगे। इसलिए मैंने सूरजमुखी कहा है, हुजूर अपना जमीर जगाइएगा, संविधान के प्रति, न्याय के प्रति अगर आपने शपथ ली है तो उसका पालन भी आपको करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम आपकी आत्मा तो कम से कम आपको गवारा नहीं करेगी। ठीक, बहुत धन्यवाद सर आपका, पटेरिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, कमलेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश्वर जी की चिंता ये है कि कमलनाथ पर FIR हो गई है, जाहिर बात है नेता पर FIR होगी तो गुस्सा भी आएगा, चिंता भी होगी, और उनके रात की बात यह है कि वो प्रभारी थे उस सीट के, वहां मौजूद भी थे, उनका नाम FIR में नहीं है।
लेकिन यहां इतना जरूर है कि पूरी कांग्रेस और खुद कमलेश्वर पटेल भी ये बात कह रहे हैं कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है। तो बीजेपी कह रही है कि अगर हमारे लोग उल्लंघन करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अब सुवासरा की जो तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई है उस पर कार्रवाई होती है या नहीं, बहुत लंबा इंतजार इसके लिए नहीं करना पड़ेगा इसका जवाब जानने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।